ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो आपके 12वें भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि धनु में। और ये कब होगा? ये होगा 7 दिसंबर को, और 16 दिसंबर 2026 तक मंगल यहीं पर गोचर करेंगे। मंगल बल, पराक्रम, ऊर्जा, रियल एस्टेट, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, मार्केटिंग, कन्विंसिंग पावर, सेल्फ बिलीफ, स्किल्स, बहुत चीज़ों के कारक हैं। और मंगल की 2 राशियां होती हैं, तो इस नाते वो आपके लाभेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। उनकी 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि उनकी तीसरे घर पर है, एक छठे घर पर और एक सप्तम भाव पर। तो बहुत प्रभाव मंगल ऑलरेडी लेके चलते हैं। इसके साथ ही केतु का प्रभाव है मंगल पर, बृहस्पति का प्रभाव है मंगल पर, शनि का प्रभाव है मंगल पर। ये सारी ही चीज़ें अंकित करती हैं कि ये जो मंगल का गोचर है ये बहुत प्रभावशाली रहेगा। बहुत चीज़ें बदलेंगी, बहुत चीज़ें अच्छा प्रभाव देंगी, तो वहीं कुछ थोड़ा जटिलता भी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। और यही सब हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि जो मंगल का गोचर है ये हमारे जीवन पर क्या बदलाव या क्या चेंज लेकर आएगा, क्या प्रभाव लेकर आएगा। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको 2 भागों में बांटा है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और उपाय साथ में। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मकर है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता है क्या है आपकी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले मंगल 12वें घर में है और उच्च अभिलाषी है, बल्कि वो उच्च होने के अभिलाषी हैं। अगली बार जब राशि बदलेंगे तो उच्च के हो जाएंगे। एक उच्च अभिलाषी ग्रह अगर 12वें या अष्टम में होता है तो बहुत बदलाव लाने के लिए प्रेरणा देता है। तो ये वो समय है जब आप इन 45 दिनों में अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर पाएंगे। इनकम को लेकर हो, लाइफस्टाइल को लेकर हो, खाने पीने को लेकर हो, पूरी व्यवस्था को लेकर हो, परिस्थितियों को लेकर हो। विदेश के काम आपके कई पूर्ण होंगे। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लग्न में उच्च के होते हैं, इसलिए इरिस्पेक्टिव कि उनकी शनि से बनती है नहीं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे मीन लगने के लिए लग्न में शुक्र उच्च के होते हैं, भले ही अष्टमेश है लेकिन अच्छा रिजल्ट देते हैं। वैसे ही मकर लगने के लिए भले ही शनि और मंगल की बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मंगल क्योंकि उच्च के होते हैं तो अच्छा। तो 12वें घर में जब वो आएंगे तो विदेश के कार्य, कोई डिजीज डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, लीगल कार्य, कोई ऋण चढ़ा हुआ था, इन सब में आपको सुधार दिखेगा। अगला पॉइंट, 11वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं। ये बदलाव दिखाता है किसमें? इनकम में। अगर आप अपने इनकम में कुछ चेंज लाना चाहते थे, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते थे, गुप्त धन अगर उसकी व्यवस्था है आपकी तो उसमें लाभ होगा, और विदेश से बहुत पैसा आएगा अगर कुछ ऐसा काम करते हैं तो। अगला पॉइंट, 4थे घर के स्वामी है मंगल और प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, 12वें घर में है, तो ये प्रॉपर्टी बेचने का योग बनता है। और क्योंकि मंगल यहाँ पे लाभेश भी है और उन पर धनेश शनि की दृष्टि भी है, ये अपने आप में अंकित करता है कि जो प्रॉपर्टी आपकी बिकेगी वो बहुत अच्छे रेट पे बिकेगी, बहुत अच्छे रेट पे। अगला पॉइंट, 4थे घर के स्वामी 12वें घर में है और 12वें घर के स्वामी की दृष्टि है बृहस्पति। अगर आपका वीज़ा आदि का कोई कार्य अटक रहा था ना, वो भी यहाँ पे पूर्ण किया जा सकता है।
वक्री है बृहस्पति, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सारे काम बहुत समयबद्ध तरीके से कर लें, अपनी एप्लीकेशन आदि में डिले मत कीजिएगा। अगला पॉइंट, 8वें घर से केतु देख रहे हैं, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, तो ये पैतृक संबंध कुछ दिखाता है, यानी कि पैतृक संपत्ति का लाभ। और अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, रेनोवेशन कराना चाहते थे, उसके भी योग बहुत अच्छे बनते हैं। अगला पॉइंट, 11वें घर के स्वामी है मंगल और 12वें घर में बैठे हैं, दूसरे घर के स्वामी शनि देख रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉपर धनयोग बन रहा है, क्योंकि लाभेश और धनेश का एक मिलन हुआ, म्यूचुअल एस्पेक्ट भी है ये। मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, तो ये धनयोग बना, क्योंकि 12वें घर का संबंध आ गया तो विदेश से पैसा आएगा, गुप्त धन बढ़ेगा। क्योंकि छठे घर के स्वामी भी यहाँ से देख रहे हैं, सॉरी छठे घर के स्वामी नहीं, छठे घर से एक ग्रह देख रहा है, तो कोई लीगली पैसा फंसा हुआ था या कोई पैसा फंसा हुआ था वो भी आपका आ सकता है। और क्योंकि केतु का प्रभाव भी है, तो जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, गुप्त धन की वृद्धि यहाँ पर बहुत दिख रही है। अगला पॉइंट, मंगल पर लग्नेश की दृष्टि है, यानी कि शनिदेव की, और एक प्रकार से छठे घर के स्वामी, छठे घर से एक ग्रह देख रहा है, स्वामी नहीं ग्रह देख रहा है, 8वें घर से ग्रह देख रहा है, और 12वें घर में ये सब कुछ हो रहा है, तो लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट और 6, 8, 12, ये अगर आपको किसी दवाई, कोई लेट्स से कि दवाई आपके लिए काम नहीं कर रही, तो वो आपको ट्रीटमेंट बदलना पड़ेगा, और उससे जिनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा था उनको अच्छा ट्रीटमेंट कोई प्राप्त हो सकता है। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट, तीसरे घर के में बैठे जो शनि है वो मंगल को देख रहे हैं, और मंगल 12वें घर में है। ये कनेक्शन जो है ये यात्राओं का है, कि कनेक्शन जब तीसरे 12वां का होता है तो यात्राओं का होता है, तो क्योंकि 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट है, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये कोई धार्मिक यात्राएं भी दिखाता है। केतु का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आध्यात्मिक यात्राएं भी दिखाता है। तो अगर आप कोई यात्रा करना चाहते थे, रुकी हुई आपकी यात्रा थी, तो यात्रा आपकी हो सकती है पूर्ण। मंगल का जो प्रभाव है, मंगल पर जो प्रभाव है केतु का भी है, और क्योंकि मंगल तीसरे घर को भी देख रहे हैं, ये आपके स्किल एनहेंसमेंट को भी दिखाता है। आपकी जो स्किल्स हैं ओवरऑल जीवन की, वो यहाँ पे बहुत बढ़ सकती हैं। मंगल की एक दृष्टि छठे घर पर है, ये लीगल एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, एक्टिव बहुत रहेंगे आप, और प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और मंगल का एक प्रभाव सप्तम पर भी है, ये बिजनेस के लिए अच्छा है क्योंकि लाभेश है, और एक प्रकार से ये बिजनेस में चेंजेस लाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल पर केतु शनि बृहस्पति का प्रभाव है। और अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, क्योंकि मंगल सप्तम से 12वें को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो इक्विटी देकर अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते थे तो उसका योग भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं मंगल के। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों की हम चर्चा कर लेते हैं, नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। इंजरीज बहुत हो सकती हैं यहाँ पे, तो इंजरीज का डर रहेगा। 12वें घर में पैरों के इंजरी, सर की इंजरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खर्चे बहुत बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब हो सकते हैं, बहुत खर्चा होगा। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में है, घर में बहुत खर्चा होगा, घर में कलह कलेश चलता ही रहेगा, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होते रहेंगे। मरम्मत करानी पड़ सकती है घर की, कोई पाइप लीक हो गई, कुछ और हो गया, डैम्पनेस हो गया, तोड़ फोड़ हो गई, बिजली का कोई प्रॉब्लम हो गया, वायरिंग की प्रॉब्लम हो गई। कभी वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, पूरा कितना कुछ प्रॉब्लम करानी, ये कितना कुछ तोड़ फोड़ होती है, कोई पाइप लीकेज हो गया, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। मंगल दोष स्टार्ट हो गया है, तो मंगल दोष जब 12वें घर से लगता है तो 45 45 45, यानी कि 45 45 90 और 135 दिन के लिए करीबन चलता है। तो यहाँ से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, बहुत टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई लोन अगर आपने लिया हुआ था तो उसको लेकर बहुत टेंशन रहेगी। और माता जी की सेहत का भी बहुत ध्यान दीजिएगा। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में अच्छे नहीं होते, उनकी एक दृष्टि तीसरे घर पर है, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकते हैं। छठे घर पर उनका प्रभाव बहुत इम्पल्सिव एंगर देता है व्यक्ति को, व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव हो जाता है। और उनका 7वें घर पर प्रभाव बिजनेस में कभी कभी कुछ नुकसान, पैसा तो आएगा लेकिन साथ में नुकसान भी हो सकता है, मैरिज में प्रॉब्लम, और आपकी इमेज पर कोई प्रहार कर सकता है। सेहत की अगर हम बात करें तो पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, एसिडिटी की प्रॉब्लम, शोल्डर की प्रॉब्लम, किडनी संबंधित रोग, लिवर की प्रॉब्लम और इनडाइजेशन आपको बहुत तंग करेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। मीठी रोटी और लड्डू, मीठी रोटी घर में बनाइएगा, लड्डू आप अच्छे कैसे हलवाई की दुकान से ला सकते हैं। बजरंग बली के सामने 2 सरसों के तिल के दिए अर्पण कीजिएगा। ओम भूमि पुत्राय नमः और ओम महावीराय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 108 बार जाप
बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है और लाल मसूर की दाल का दान करना है मंदिर में। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।